सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और कल की क्लास में हमने मैक्लॉरिन थ्योरम को शुरू किया था। कल हमने उसका प्रूफ भी देखा था और एक क्वेश्चन सिंपल सा कि साइन एक्स का अगर मैक्लॉरिन से प्रसार किया जाए तो कैसे करते हैं, ये भी हमने देखा था। और कल हमने ये भी समझा था कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का, ये जो प्रसार हम लोगों ने छोटी क्लास में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ा है, उसका इस्तेमाल भी करा है। ये वास्तव में प्रसार बने कैसे थे? तो ये सभी प्रसार मैक्लॉरिन से बने थे। और कल जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे के गया था। आई होप क्या वो आपने कर लिए होंगे, बहुत आसान से थे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे के गया था टेन इनवर्स एक्स का मैक्लॉरिन से प्रसार करने को। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आज फिर टेन इनवर्स एक्स का प्रसार करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी गई हो या आप नहीं कर पाए हों तो आप यहाँ पर इसको समझ भी लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे हल और लिखते हैं माना y बराबर टेन इनवर्स x। बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे y0 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे कि सर टेन इनवर्स 0, तो ये 0 होता है। वो इसलिए क्योंकि टेन 0 बराबर 0, तो टेन इनवर्स 0 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई। अब इसके बाद में हम निकालते हैं y1। तो y1 के लिए क्या करना पड़ता है? y1 के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y1 0 अगर हम निकालेंगे तो मतलब x की जगह 0 लिख रहे हैं बच्चों, हाँ इस बात का ध्यान रखना। y1 0 का मतलब जब x की जगह हम 0 रख देते हैं तो y1 0 की वैल्यू कितनी आएगी? तो कहना सर x की जगह 0 लिख दीजिए y1 में, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 0, तो इट इज़ मीन 1। तो ये 1 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया जाए? देखो बच्चों, एक तरीका तो ये है कि अगर y2, y3, y4 निकालना है तो जो आपके सामने ये है आप इसी को ही डिफ्रेंशिएट करते जाओ पर वो जो डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो y2 तो ठीक है निकाल लोगे, y3 भी हो सकता है निकाल लो, y4, y5 तक जाते जाते वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो उससे बचने का एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान देना कि आप चाहो तो बिना इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बिना आप सिंपल डिफरेंशिएशन करते जाओ और उसमें 0 लिखते जाओ। y2 0 निकाल लो, y3 0 निकाल लो, y4 0 निकाल लो। आप उससे भी कर सकते हैं। मुझे उस तरीके से आसान ये तरीका लगता है, इसलिए मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। ठीक, तो ये जो y1 आया है, इस y1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर -1, मतलब इसको ऊपर उठा के ले गए तो ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को अगर याद हो द्विपद प्रमेय है ना, द्विपद प्रमेय, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो जो द्विपद प्रमेय है वो आपसे क्या कहती है? वो आपसे कहती है कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू दी पावर अगर -1 हो तो ये बराबर होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 एंड प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से अल्टरनेट साइन के साथ में जो इवन पावर है एक्स की वहाँ प्लस आता है और बाकी सब जगह माइनस आ जाता है। और उसी तरह अगर ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 होता तो इसकी वैल्यू हो जाती 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4 प्लस एक्स की पावर 5 एंड प्लस डैश डैश। इस तरह से हो जाता है। तो भाई ये है द्विपद प्रमेय से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे। भाई आप लोगों को पता है कि 1 प्लस एक्स, मेन फार्मूला ये है कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू दी पावर अगर n हो तो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 प्लस डैश डैश। अब इसके आगे भी अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4। तो अगर आप इस मेन फार्मूले में, ये है आपका मेन फार्मूला, इस मेन फार्मूले में x की जगह पर, भाई x की जगह पर -x लिख देंगे और n की जगह पर -1 लिख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, है ना। मतलब x की जगह पर -x लिखना है आपको, है ना, और n की जगह पर -1 लिखना है, तो ये फार्मूला।
और इसमें आप x को x ही रहने दो, जब बस केवल n की जगह -1 लिख दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से आप सिंपल बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। चलिए, मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो पहला वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, नाउ तो इसका मतलब ये हो गया, एक्चुअल में ये आपकी जानकारी के लिए था। अब सोल्यूशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो y है, सॉरी नॉट y, ये y1 था, y1 कर लीजिएगा। तो y1 बराबर ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर जो -1 था, इसमें x का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहना सर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 एंड प्लस डैश डैश डैश, ये बन जाएगा। मतलब एक तरह से y1 जो है आपका वो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 10 एंड प्लस डैश डैश डैश। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ये आपका y1 आ गया, नया y1। तो अब आप इसकी मदद से y2 निकालिए। तो जब y2 निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, y2 कहना सर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, है ना, माइनस का 2x प्लस का 4x क्यूब माइनस का 6x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 7 एंड माइनस 10x की पावर 9 एंड प्लस डैश डैश डैश। अब अगर इसकी मदद से मैं आपसे कहूँ कि भाई y2 0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर इस पूरे में x की जगह 0 लिख दीजिए। तो भाई सब जगह x है, तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। तो y2 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है भाई, फिर आप y3 निकालेंगे। y3 मतलब एक बार और डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा -2, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये -2 × 1 आ जाएगा एक तरह से। ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा 30x की पावर 4, ये हो जाएगा 8 7 56, तो 56x की पावर 6, और इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है। नाउ अब अगर इस y3 में आप x की जगह 0 कर देंगे तो y3 0 की जो वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी -2, क्योंकि ये बाकी के सारे जो टर्म हैं जिनमें x है वो सब 0 हो जाएंगे। तो भाई y3 आ गया। अब इसी को ही अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y4, तो ये -2 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में 24x, ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 120x की घात 3, और प्लस 56 का 6 में आप गुणा कर देंगे, तो 56 में डायरेक्ट लिख देता हूँ 56 गुणा 6 x की पावर 5 एंड माइनस डैश डैश डैश। ठीक, अब इस पूरे में ये जो y4 आया है, अगर आप इसमें x की जगह 0 लिख देते हैं तो y4 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि सभी जगह x है। फिर आप y5 निकालिए, y5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 120 × 3 यानी कि 360 x स्क्वायर, ठीक, और प्लस 56 × 6 × 5 x की पावर 4 हो जाएगा माइनस डैश डैश डैश। आप इसमें क्या कहते हैं x की जगह 0 लिख देंगे बच्चों, तो ये आपके पास में आ जाएगा 24 एक्सेट्रा। मतलब इसके आगे भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपना काम इतनी ही वैल्यू से चला लेंगे, इसके आगे अब हम नहीं बढ़ रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने मैक्लॉरिन प्रमेय के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी y0, y10, y20, y30, y40, y50 तक निकाल लिया। आप चाहें तो इसके आगे भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास समय हो पेपर में तो आप कर लीजिएगा। मेन होता है कि आप मेथड को समझ जाएं बच्चों, है ना। तो y0 निकाल लिया, y10 निकाल लिया, y20 निकाल लिया, y30, y40, y50। आप इन सभी वैल्यू को कहाँ पर रख दीजिए, मैक्लॉरिन थ्योरम में रख दीजिए, है ना। लगभग अपने पास में 3 नॉन जीरो वैल्यू आ गई है ना, एक 1 आ गया है, एक -2 और एक 24 आ गया है। तो इन्हीं वैल्यूज से अपन लोग अपना काम चला लेंगे। हालांकि कोशिश तो यही करना चाहिए अपने को कि 4 नॉन जीरो वैल्यू अपन लोग कम से कम निकालें, लेकिन ठीक है ये काफ़ी लेंदी हो रहा था इसलिए इतना काफ़ी है। आप चाहें तो अभी और भी कर सकते हैं, तो आपका काम आ जाएगा y70 में आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे कि मैं अगर यहीं पे कर दूं
है ना। तो जैसे y6 जो है, y6 है ना, y6 निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 360 गुना, तो ये 720 माइनस का 720 x प्लस 56 गुणा 6 पंजे 30 और x की पावर 3, और यहाँ पर 3 भी गुणा में आ जाएगा, ये 3 गुणा में, और माइनस डैश डैश। तो यहाँ से जब y6 0 निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर y7 निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 720, x ख़त्म, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास में 56, ये 30 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 छंग 18, यानी कि 180 गुणा x स्क्वायर माइनस डैश डैश। तो ये जो y7 0 है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 720। लो, 4 की बात हो रही थी कि 4 नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएं, कम से कम निकाल दी 4 वैल्यू। अब इन सभी को आप मैक्लॉरिन थ्योरम में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे, मैक्लॉरिन प्रमेय से, मैक्लॉरिन प्रमेय से, ठीक है ना। मैक्लॉरिन प्रमेय से क्या होता है बच्चों, मैक्लॉरिन प्रमेय कहती है कि y बराबर होता है y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 एंड प्लस डैश डैश डैश, ऐसे, है ना। तो इन सभी में सारे मानों को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सभी मानों को यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर लिख दीजिएगा उपरोक्त में y0 मतलब y का मान, y0 का मान, y1 0 का मान, y2 0 का मान, y3 0 का मान, डैश 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 रखने पर सभी मानों को रख देते हैं अपन लोग। तो y की वैल्यू कितनी थी, तो कहना सर y की वैल्यू थी tan इनवर्स x, तो y की वैल्यू tan इनवर्स x। फिर इसके बाद में y0, तो y0 की वैल्यू 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर y1 0, तो y1 0 की वैल्यू आप ऊपर देखिए, तो y1 0 की वैल्यू जो मुझे याद आ रही है वो शायद 1 थी, तो ये 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, हो गया ये 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 0 की वैल्यू आई थिंक 0 थी, तो ये 0, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 0 की वैल्यू कितनी थी, -2 थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 2, प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y4 0 की वैल्यू 0 थी, तो ये 0, प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y5 0 की वैल्यू जो थी वो थी 24, तो ये 24 प्लस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये तो 0 वैल्यू y6 0, प्लस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये माइनस का 720, ठीक, और प्लस डैश डैश। अब इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास में tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये पहले तो x आ जाएगा, और उसके बाद में माइनस का 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद में प्लस 24 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, और फिर उसके बाद में माइनस का 720 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, प्लस डैश डैश। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया और मैक्लॉरिन थ्योरम से आपने एक्सपेंशन किया किसका, tan इनवर्स x का। आप बिल्कुल इसी तरह से किसका एक्सपेंशन कर सकते हैं बच्चों, आप साइन इनवर्स x का भी एक्सपेंशन कर सकते हो, आप कॉस इनवर्स x का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो आप लोगों को इसी फॉर्मूले, ये जो मेन फॉर्मूला है ना ये वाला, इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें x क्या होगा, n क्या होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आप एक्सपेंशन करेंगे और एक फॉर्मूला बना लेंगे। जब आपके पास में y1x आ जाएगा ना उसके बाद में, तो आप इसी प्रोसीजर से इनका भी एक्सपेंशन कर सकते हैं मैक्लॉरिन से। तो ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आइए ज़रा एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर x cos x, y बराबर
ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का मैक्लोरिन से प्रसार करिए। तो ये मैं पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस डायरेक्ट कर रहा हूँ कि y बराबर ई टू द पावर x इंटू कॉस एक्स का मैक्लोरिन से प्रसार करिए। तो भाई ये आपका y हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई यहीं से मैं सोल्यूशन ही कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से डायरेक्ट है ना हल कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो आपको ओरली मैंने बता दिया, हल कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स, अगर मैं कहूँ कि भाई वाई जीरो की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर एक्स की जगह पे जीरो लिख दीजिए। तो इसका मतलब ई की पावर जीरो और कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, ई की पावर जीरो की वैल्यू भी वन, तो ये आ गया वन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम यहाँ पे y1 निकालेंगे। y1 मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, टी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब माइनस का साइन एक्स प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो ये अल्टीमेटली आपके पास में आ गया ई टू दी पावर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपके पास में आ गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लुक एट दैट, ये y1 आ गया। अब आपसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ से आप ये बताइए कि y1 जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर x की जगह जीरो लिख दीजिए हर जगह। तो ये e की पावर जीरो और ये आ गया साइन जीरो और प्लस कॉस जीरो, तो ये e की पावर जीरो वन, ये जीरो और ये प्लस वन, तो ये वन आ गया, मतलब ये भी वन आ गया और ये भी वन आ गया। बढ़िया बात है भाई, दो नॉन जीरो वैल्यू आ गई। अब दो और चाहिए बस केवल। अब इसके बाद में फिर y2 निकालिए, मतलब y1 के बाद में y2, तो y2 मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y1। तो y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भैया यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो ये माइनस cos x और ये माइनस का sin x है ना, ये हो गया। फिर प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो e की पावर x और ये माइनस का sin x और प्लस का cos x एज इट इज आ गया। बहुत खुशी की बात है। अब इसके बाद में आप दोनों में से अगर e की पावर x कॉमन ले लें तो अंदर है ये माइनस का cos x, ये प्लस का cos x, तो ये दोनों तो कट गया। माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स मिलके हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया माइनस का 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो ये आया आपका y2। अब अगर आप इस y2 में x की जगह पे ज़ीरो कर देंगे तो कहना सर ये माइनस 2 ई की पावर ज़ीरो और साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाता है, तो ये मतलब पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो y2 ज़ीरो कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। चलिए भाई अच्छी बात है, y2 जीरो की वैल्यू जीरो आ गई है। फिर आगे करिए डिफ्रेंशिएट फिर से, तो फिर निकालेंगे आपके y3 मतलब y2 को फिर डिफ्रेंशिएट करिए, तो माइनस 2 को तो यहीं रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए e की पावर x फर्स्ट फंक्शन साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही और ये साइन x एज इट इज। तो अल्टीमेटली ये आपके पास में आ गया माइनस का 2 e की पावर x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, बहुत अच्छी बात है, cos x प्लस sin x। तो यहाँ से अगर आप y3 ज़ीरो निकालने के लिए जाएंगे तो माइनस का 2 e की पावर ज़ीरो cos ज़ीरो प्लस sin ज़ीरो, तो ये आपके पास में cos ज़ीरो की वैल्यू 1, e की पावर ज़ीरो की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। बहुत अच्छी बात है, 3 वैल्यू हो गई नॉन ज़ीरो, अब एक और चाहिए। अब y3 के बाद में y4, तो y4 के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या ना सर, तो ये -2 ठीक है। तो अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x ठीक है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन मतलब का माइनस का साइन x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन प्लस का cos x, बहुत अच्छी बात है, प्लस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x और ये cos x प्लस साइन x एज इट इज। ठीक, अब क्या कट रहा है बच्चों, e की पावर x कॉमन अगर ले लोगे तो ये माइनस का 2 e की पावर x कॉमन, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन x, ये माइनस का साइन x कट जाएगा और cos x मिलके 2 cos x हो जाएगा, तो ये 2 cos x, तो अल्टीमेटली ये हो गया माइनस का 4 e की पावर x cos x। ठीक, तो y4 ज़ीरो बराबर आपके पास में आ जाएगा माइनस का 4 e की पावर ज़ीरो cos
0, तो cos 0 1, e की पावर 0 1, तो ये -4। तो आपके पास में y4 0 की वैल्यू आ गई -4। बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि 4 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ अपने पास में आ गई है। तो अब अपन लोग मैक्लॉरिन से क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो इन सभी मानों को आप सूत्र में लिखेंगे। इसके लिए पहले आप क्या कर लीजिए, सूत्र लिख दीजिए। कुछ नहीं, एक वीडियो बीच में है ना, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लंच के लिए जा रहे हो? बस मैं आ रहा हूँ, है ना, 5-1 मिनट में, 5-10 मिनट में। अरे सुनो 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 सुनो, बैग ले जा रहे हो? ये ले ले, मिठाई खाएंगे आप सब मिलके। ये भी रखना क्या? ले जाओ, ये तो हाथ में टांग के ले जाओ सर। हाँ, और क्या। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, मैक्लॉरिन प्रमेय से, है ना। तो मैक्लॉरिन प्रमेय से आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला सिंपल, y बराबर y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y1 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 एंड प्लस सो ऑन। अब इसमें सारी वैल्यूज लिख दीजिए। तो भाई y0 की वैल्यू कितनी थी, कहना सर 1 थी। x अपॉन फैक्टोरियल 1 ठीक है, y1 0 की वैल्यू भी कहना सर 1 थी, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 की वैल्यू कहना सर 0 थी, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 की वैल्यू कितनी थी, तो सर y3 0 की वैल्यू कितनी थी, -2 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए -2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 की वैल्यू कितनी थी, -4 थी। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 1, ये x और ये तो 0, और ये माइनस का ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो ये काट देंगे बच्चों, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और ये आपका क्या कहते हैं 4 से काट देंगे तो ये 24 होता है, तो ये आपके पास में 6 रह जाएगा। तो दिस इज माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 6। तो ये आपके पास में y मतलब कि e की पावर x cos x का जो मैक्लॉरिन से एक्सपेंशन है बच्चों, वो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स की घात 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की घात 4 अपॉन 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, हमने इसमें कैसे किया, क्या किया, ये क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। नाउ 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर किए। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप करिएगा तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उस क्वेश्चन को आप सभी कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और अब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि हम किसका यूज़ कर सकें, जिसमें कि हम लेibniz थ्योरम का प्रयोग कर सकें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, जैसे आपको प्रूव करना है, बेसिकली प्रूव दैट log sec x is equals to x square upon 2 plus x raised to the power 4 upon 12 और plus x raised to the power 6 upon 45। ठीक, तो इसको आप करिएगा। ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये log sec x का एक्सपेंशन है जो कि आपको मैक्लॉरिन थ्योरम से करना है, और आपको x की पावर 6 अपॉन 45 तक आपको जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको इसमें y6 0 निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी ये टर्म बनेगा, ये मतलब जो पद है ये बनेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन जब करें तब थोड़ा समझदारी से, सावधानी से करिएगा कि उसमें कहीं गलती ना हो, क्योंकि अगर उसमें गलती होती है तो फिर पूरा का पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, और कहीं y1 गलत हो गया या y2 गलत हो गया या y3 गलत हो गया तो पूरा का पूरा एक तरह से गलत हो जाएगा और आपकी मेहनत
खराब हो जाएगी, क्योंकि एक के गलत होने से आगे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत होते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बच्चों ये हो गया, इसको आप लोग करिएगा, गलती से बचिएगा बस बच्चों, है ना, गलती नहीं होना चाहिए, है ना, वरना अननेसेसरी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देके जाता हूँ, आप इसको भी करने का प्रयास करिएगा। जैसे मैक्लोरिन से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, log 1 प्लस एक्स, मतलब इसका मैक्लोरिन से प्रसार करिएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, करते रहिएगा, अच्छा रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आप log, कहना सर सारे log वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, आप log 1 प्लस साइन एक्स का मैक्लोरिन से प्रसार करके देखिएगा। अब सारे log वाले हो गए तो एक बिना log वाला दे देता हूँ, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स, आप इसका मैक्लोरिन से प्रसार कर सकते हैं। ठीक, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें डिफ्रेंशिएशन मेन है, मतलब अवकलन किया आपने और उसके बाद में जब आपने अवकलन करा तो फिर y1 में x की जगह 0 रखना, जब y1 से y2 आपने किया तो y2 में x की जगह पे 0 रखना, फिर जब आपने y2 से y3 निकाला तो y3 में x की जगह 0 रखना, इसी तरह से y4 0 करना। ये सारी चीज़ें, ये आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है। ये काम अगर आपने सावधानी से कर लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से मैक्लोरिन के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अब मैक्लोरिन के ऊपर हम एक कक्षा और लगाएंगे, अगली क्लास में मैं आपको मैक्लोरिन में ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग लेibniz थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो तब तक आप अच्छे से क्वेश्चंस करते रहिए, कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप पूछिएगा अगली क्लास में। हम आपसे जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।